हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय झारखंड न्यूज़ में। और आप देख रहे हैं बुलेटिन समाचार। बता दें, बुलेटिन समाचार में मैं तमाम छोटी छोटी खबरों को लेकर आ चुका हूं जो कि झारखंड तरफ से आ रही हैं। तो पहली खबर आ रही है सीबीएसई बोर्ड को लेकर के। सीबीएसई बोर्ड के 10वीं प्री बोर्ड के अंकों को माना जाएगा तीसरे नियतकालीन मूल्यांकन के बराबर। बता दें, बोर्ड ने गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सीबीएसई 10वीं प्री बोर्ड में छात्रों को प्राप्तांकों को तीसरे नियतकालीन मूल्यांकन यानी पीरियोडिक के बराबर माना जाएगा। इसको लेकर बोर्ड की ओर से स्कूलों को निर्देश जारी किया गया है। 20 अंकों का इंटरनल अंक स्कूल की ओर से 10वीं में छात्रों को दिए जाते हैं और 80 अंकों की थ्योरी परीक्षा होती है। इंटरनल अंकों को लेकर बोर्ड की ओर से गाइडलाइन जारी कर दी गई है। बता दें कि डीएवी के क्षेत्रीय निदेशक एस के झा ने बताया कि 20 अंकों में अलग अलग मापदंडों पर अंक निर्धारित किए जाएंगे, जिसमें लेखन स्किल, कॉपी प्रोजेक्ट समेत अन्य बिंदु शामिल हैं। ऐसे में प्री बोर्ड के अंकों को थर्ड पीरियोडिक इवैल्यूएशंस के समान माना जाएगा, जिन 3 पीरियोडिक मूल्यांकन होता है। ऐसा करने से बच्चों का रिजल्ट बेहतर होता है। बताया गया कि स्कूलों में बच्चों की बेहतर तैयारी के लिए प्री बोर्ड का आयोजन भी होगा। तो भी एनटीपीसी परीक्षा को लेकर के एक बड़ी खबर। 2.5 घंटे देर से रांची पहुंचे पटना हटिया ट्रेन, 400 अभ्यर्थियों की परीक्षा छूट चुकी। बता दें कि आरआरबी की एक गलती की वजह से आज 400 विद्यार्थियों ने परीक्षा छोड़ा। बता दें कि सुबह 10 बजे परीक्षा केंद्र पहुंचना था। ट्रेन पहुंची है 10:15 पे। परीक्षार्थी एक साल का कौन देगा हिसाब, इसके लिए अभी तक रेलवे बोर्ड ने कोई भी जानकारी गाइडलाइन जारी नहीं की है। बता दें कि पटिया हटिया ट्रेन शनिवार को 2.5 घंटे देरी से रांची पहुंची है, जिसमें 400 से अधिक अभ्यर्थी रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। सभी झारखंड और बिहार के थे। परीक्षार्थियों ने ट्वीट कर इसकी शिकायत रेल मंत्रालय से की। इस पर मंत्रालय ने बताया कि इस बारे में रांची रेल डिवीजन को निर्देश दे दिया गया है। हालांकि परीक्षार्थियों को कोई फायदा नहीं मिला। वहीं आरआरबी चेयरमैन अनूप कुमार ब्रह्म ने कहा कि इससे हमारी गलती नहीं है। यह परीक्षा केंद्रीय स्तर पर ली जा रही है। इसकी जानकारी सभी संबंधित विभाग और जोन को दे चुकी है। परीक्षा से वंचित अभ्यर्थियों की दोबारा परीक्षा नहीं ली जाएगी। बता दें कि आरआरबी की परीक्षा नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी 16 से 30 जनवरी तक चलनी है, जो कि सेकेंड बैच की परीक्षा चल रही है। रांची में 8 सितंबर आज सेंटर बनाए गए हैं। इसमें परीक्षा में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी शुक्रवार रात ट्रेन पर सवार हुए। ट्रेन सुबह 7:45 पर पहुंचने की बजाय 10:15 पर पहुंची, जबकि परीक्षा केंद्र के पहुंचने का समय 10 बजे ही निर्धारित किया गया था। अभ्यर्थियों का पहुंचना जहां था, अभ्यर्थी जब तक परीक्षा केंद्र के बारे में पता लगाते तब तक 1 घंटा बीत चुका था। तो याद है कि ई ऑफिस शुरू करने में जुड़ा नगर निगम। अब 7 दिनों में बनेगा जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र। लंबी कतारों को छुटकारा मिल सकता है आपको। राज्य नगर निगम कार्यालय के कचहरी रोड स्थित नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा रहा है। 18 जनवरी को पूजा अर्चना के बाद नई बिल्डिंग में ही कार्यालय चलेगा। ऐसे में आम लोगों को नए सोच के साथ निगम की सुविधा देने की भी तैयारी हो रही है। नगर आयुक्त के निर्देश पर निगम में ई पास ऑफिस शुरू करने की योजना बन रही है। इसके लिए सभी फाइलों को स्कैनिंग की जाएगी। ई ऑफिस शुरू होने के बाद आम लोगों का राइट टू सर्विस एक्ट के तहत निर्धारित किया जाएगा। इसके समय में भी अंतर किया जाएगा। इसके साथ ही जल्द ही काम आपका हो सकता है नगर निगम की तरफ से। एक खबर लेकर क्या है बीसीसीएल कर्मियों के लिए तो बता दें कि बीसीसीएल कर्मियों को सोमवार को मिलेगा वेतन। अब तनख्वाह के लिए 1.5 से 2 माह का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बीसीसीएल कंपनी अपने कर्मियों को दिसंबर माह के वेतन का भुगतान 18 जनवरी को करेगी। इस संबंध में डायरेक्टर फाइनेंस समीर दत्ता ने बताया कि वेतन भुगतान को लेकर कोई संदेह नहीं है। अभी तक 350 करोड़ के करीब वसूली हुई है। उन्होंने वेतन भुगतान को लेकर फैला जा रहे भ्रम की स्थिति को से खारिज करते हुए कहा कि कर्मियों को वेतन के लिए 1.5 से 2 माह का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जानकारी है राज्य के पारा शिक्षकों को लेकर के। तो राज्य के राज्य के पास यानी कि राज्य के 65,000 पारा शिक्षक आज सभी विधायकों के आवास का घेराव किए, जिसमें नारेबाजी भी की गई और वेतन अस्थायीकरण को लागू करने के लिए भी कहा गया। सत्ता पक्ष में आने से पहले विधायकों और मुख्यमंत्री ने पास शिक्षकों अस्थायीकरण के लिए पास शिक्षकों को आश्वासन दिया था कि जैसे सत्ता पक्ष में सरकार आएगी ठीक 3 महीने के बाद उन्हें अस्थायीकरण और वेतनमान भी बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक अस्थायीकरण भी नहीं दिया गया है, ना ही वेतनमान किया गया है, ना ही कोई नियमावली तैयार की गई है। इसको लेकर के राज्य के 65,000 पारा शिक्षक सभी विधायकों के आवास का आज घेराव किए हुए हैं। ऐसे में सभी आवास घेराव में पारा शिक्षक सभी आवासों पर नारेबाजी भी की गई। सभी 65,000 पारा शिक्षक अलग अलग प्रखंड के अलग अलग विधायकों को अपने जिले अनुसार विधायकों का आवास घेराव किए हैं। सभी जिलों के विधायकों का आवास घेराव किया गया, जिसमें नारेबाजी भी की गई, जुलूस भी निकाला गया, आतिशबाजी भी की गई, बहुत सारे प्रश्न भी किए गए।
तो ऐसे में पास बच्चों का वेतनमान अस्थायीकरण लागू होगा या नहीं, अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है। लेकिन विधायकों का आवास घेराव आज पास शिक्षक, जिसमें कि एकीकृत पास शिक्षक संघर्ष मोर्चा के अंतर्गत तैयार किया गया है। तो वही बता दें कि यूजी सेमेस्टर 4 की परीक्षा 22 से शुरू होगी। एडमिट कार्ड का वितरण शुरू हो चुका है। हर पेपर में 3 घंटे होंगे, जिनमें से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। बता दें कि 22 जनवरी को 8 फरवरी तक होने वाली स्थानीय सेमेस्टर 4 की परीक्षा की तैयारी BBMKU की परीक्षा विभाग ने पूरी कर ली है। परीक्षा होम सेंटर पर ही होगी और इसके लिए धनबाद तथा बोकारो में कुल 33 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षार्थियों को कॉलेज से सोमवार से एडमिट कार्ड दिए जाएंगे। परीक्षा 2 पालियों में होने वाली है। पहली पाली में 10 से 1 बजे तक और दूसरी पाली में 2 से 5 शाम के 5 बजे तक होगी। हर पेपर 3 घंटे के होंगे और उनमें से 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। पहले प्रश्न का उत्तर सबके लिए अनिवार्य होगा और बाकी 7 में से 3 का उत्तर देना अनिवार्य होगा। तो वही पीजी सेमेस्टर परीक्षा 2 की परीक्षा 27 से शुरू होगी। पीजी सेमेस्टर सेमेस्टर 2 की परीक्षा 27 जनवरी से 9 फरवरी तक होगी। इसके लिए धनबाद में 2 और बोकारो में 1 केंद्र बनाया गया है। वही अंडर ग्रेजुएट की दूसरे सेमेस्टर की परीक्षा 11 फरवरी से शुरू होगी। 11 परीक्षा कार्यक्रम शनिवार को जारी कर दिया गया है। परीक्षा 11 से 27 फरवरी के बीच 2 पालियों में होकर होम सेंटरों पर होगी। खबर क्या है सना धर्म कोड को लेकर के। सना धर्म कोड लागू हुआ तो 342 के तहत मिलने वाला आरक्षण हो जाएगा खत्म। केंद्रीय युवा चाला विकास समिति ने प्रखंड मुख्यालय में दिया धरना। बता दें कि केंद्रीय युवा चाला विकास समिति झारखंड की ओर से प्रखंड मुख्यालय परिसर में शनिवार को 4 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया गया है। अध्यक्ष सोमा उरा और जनजातीय सुरक्षा मंच के संयोजक संदीप उरा ने कहा कि सन्ना धर्म कोड हमें कतई स्वीकार नहीं है। कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत हिंदू धर्म के अंतर्गत ही जनजाति समुदाय को आरक्षण का लाभ दिया गया है। यदि सन्ना धर्म कोड लागू होता है तो 342 के तहत मिलने वाला आरक्षण समाप्त हो जाएगा। सन्ना धर्म कोड में जाने से अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक समुदाय को मिलने वाला आरक्षण ही हासिल होगा। सीएम को पत्र लिखकर पूछा, धर्म कोड लागू होने पर अनुच्छेद 342 के तहत मिलने वाला आरक्षण समाप्त होगा या नहीं। अध्यक्ष सोमा उरांव सीएम को पत्र लिखकर यह स्पष्ट करने की मांग की है कि क्या सन्ना धर्म कोड लागू होने पर अनुच्छेद 342 के तहत जनजाति समाज को मिल रहा आरक्षण समाप्त होगा अथवा नहीं, क्योंकि पूजा स्थल के नाम पर धर्म नहीं हो सकता है। कहा कि केवल हिंदू धर्म में ही जाति व्यवस्था है, अन्य धर्मों में नहीं है। एक खबर लिखने की आ रही है जेई मेन को लेकर के। जेई मेंस की आवेदन की तिथि 23 तक बढ़ा दी गई है। पहले आवेदन की तिथि 16 जनवरी थी, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेई मेन 2021 की आवेदन की तिथि 23 जनवरी बढ़ा दी है। फीस जमा करने की तिथि 24 जनवरी की गई है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी थी। आवेदन में सुधार के लिए 27 से 30 जनवरी तक विंडो खुलेगा, जबकि एडमिट कार्ड फरवरी के दूसरे सप्ताह में जारी किया जाएगा। एनडीए ने कहा कि मदन मोहन मालवीय यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी गोरखपुर भी जेई मेन के स्कोर का उपयोग करेगा। को लेकर के तो मौसम विभाग तरफ से एक बड़ी खबर है कि रात में पारा 80 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। इसी सुबह में कुहासा देखने को मिल सकता है। 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। सुबह कुहासा ठगा रहेगा, रात ठंड से ठिठुर रहे हैं। धनबाद में शनिवार को कड़ाके ठंड पड़ी, जिसमें कि मिलीमीटर 100 मीटर से कम रही। यह सीजन की सबसे विजिबिलिटी थी। सुबह 8 बजे के बाद कुहासे ने आसमान को अपने बंधन से मुक्त किया। बता दें कि अभी 3-4 दिनों तक ऐसे ही मौसम बनाए रहेंगे, जिसमें कि मौसम केंद्र रांची के अनुसार रविवार को अधिकतम 23 और न्यूनतम 10 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की संभावना है। सोमवार को अधिकतम 25 और न्यूनतम 11, मंगलवार को अधिकतम 25 और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस तापमान रहने की उम्मीद है। एक्सपर्ट SP यादव ने बताया कि शनिवार को हिमालय की ठंडी हवाएं बिहार होते हुए प्रवेश कर रही थी, जो यह कंपकपी और ठंड महसूस करा रही थी। तो ऐसे में अभी 2-3 और दिनों तक ऐसे ही ठंड पड़ने वाली है। तैयारी है निजी स्कूलों की फीस बढ़ोतरी को लेकर के। निजी स्कूलों ने 880 रुपये से 2794 रुपये तक बढ़ाई है फीस। जिला स्तरीय कमेटी की अनुमति बिना नामांकन समेत अन्य शुल्क में की भारी वृद्धि की गई है, जो कि शहर के ज़्यादातर निजी स्कूलों में नए अभिभावकों को जो झटका देने के लिए कहा गया है। बता दें कहीं ना कहीं अभिभावकों के लिए एक बड़ा झटका देखने को मिल सकता है कि चुपके से नामांकन समेत अन्य शुल्क में भारी वृद्धि की गई है। इस बार 900 रुपये से लेकर 2700 रुपये तक की फीस बढ़ाई गई है, लेकिन इसके लिए स्कूलों ने फीस निर्धारित समिति से अनुमति तक नहीं ली। यहाँ तक कि कई स्कूलों ने अभिभावकों को भी पहले इस बारे में नहीं बताया। इसका खुलासा तब हुआ जब कुछ अभिभावकों ने पिछले साल से इस बार ने फीस स्ट्रक्चर का मिलान किया। भारी अंक देख उनके होश उड़ गए। मध्यवर्गीय परिवार के जो अभिभावक कल तक अपने बच्चे का नाम दाखिले के लिए लॉन्ड्री लिस्ट में जा पाकर खुश थे, अब फीस की वृद्धि से बड़े
आर्थिक बोझ को लेकर परेशान है। सबसे अधिक फीस बढ़ोतरी DBMS इंग्लिश स्कूल एगदमा में हुई है। हालांकि स्कूल का कहना है कि उन्होंने इसकी इजाज़त विभाग से पहले ले ली थी। तो एक खबर लेकर के आ रही है रेलवे बोर्ड की तरफ से। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नई ट्रेनें शुरू की हैं, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत 6 राज्यों की केवड़िया कनेक्टिविटी को जोड़ा गया है। बता दें कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की इमारत को, मूर्ति को देखने के लिए, पर्यटक स्थल आने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 8 नई ट्रेनों की शुरुआत की है। यह ट्रेनें देश के अलग अलग इलाकों में गुजरात केवड़िया के लिए शुरू की गई हैं, ताकि स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए केवड़िया जाने वाले लोगों को सुविधा हो सके। गुजरात के अलावा देश के 6 राज्यों दिल्ली, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु से केवड़िया के लिए सीधी कनेक्टिविटी हो गई है। मोदी ने कहा कि रेलवे के इतिहास में पहली बार एक डेस्टिनेशन के लिए अलग अलग जगहों से इतनी ट्रेनें एक साथ शुरू होंगी। बता दें कि वाराणसी केवड़िया एक्सप्रेस वाराणसी से केवड़िया जाने के लिए सुबह 12 बजे, अगली दोपहर 2:57 तक मिलेंगी। दादर केवड़िया एक्सप्रेस, अहमदाबाद केवड़िया एक्सप्रेस, जनसाधारण निजामुद्दीन केवड़िया एक्सप्रेस, रीवा केवड़िया एक्सप्रेस, चेन्नई केवड़िया एक्सप्रेस, प्रतापनगर केवड़िया प्रतापपुर मेबू। तो ये सब चलने वाली ट्रेनें हैं, जिनमें से किसी ट्रेन का ओरिजिनल और डेस्टिनेशन राजस्थान का कोई शहर नहीं, लेकिन हज़रत निजामुद्दीन केवड़िया एक्सप्रेस राजस्थान के कोटा से होकर गुजरेगी। वहाँ 10 मिनट का स्टॉप रहेगा। 3 स्टेशन की नई बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 ट्रेनों को झंडे दिखाने के साथ साथ दाहमोई चंडोल प्राखंड लाइन, चंद्रोड केवड़िया न्यू ब्रॉडगेज लाइन, प्रतापनगर केवड़िया सेक्शन और दाहमोई चंडेल केवड़िया स्टेशन की नई बिल्डिंग शुरुआत भी की है। केवड़िया देश का पहला रेलवे स्टेशन है जिसे ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन दिया गया है। तो दोस्तों, फिलहाल के खबरों में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नए खबरों के साथ। तब तक के लिए खबरों को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नए खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।